इस वाले कार्बन से भी इधर देखो, इस कार्बोनिल इस कार्बोनिल में किसी एक को तो रिड्यूस करने वाला है। अब हाइड्रोफॉर्म टेस्ट ऐसे कीटोन देते हैं जिनके पास मेटा डायरेक्टर है। कैसा मेटा डायरेक्टम, एक अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है, वो क्या देते हैं, एल्डोल देते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, देखो तुम्हारे सामने PYQ है 2018 सीबीएसई में पूछ चुका है। देखो हम इस सीरीज में PYQ लेने वाले हैं। तुम्हारे सामने एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन लिखा गया है। अब वीडियो को पॉज करके इसको रीड करें, ट्राई कर लें, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात करने वाले हैं, देखो जो क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखो A, B and C आर 3 नॉन साइक्लिक फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8O, ठीक है। आइसोमर्स A and C गिव पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट, जबकि देखो आइसोमर्स B डज नॉट गिव टॉलेंट टेस्ट बट गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। एक क्वेश्चन बोल रहा है एंड आइसोमर्स A and B ऑन रिडक्शन विथ जिंक अमलगम विथ कंसंट्रेटेड HCl गिव द सेम प्रोडक्ट D। तो तुमसे पूछ रहा है राइट स्ट्रक्चर ऑफ A, B, C and D आउट ऑफ A, B and C आइसोमर्स विच वन इज लिस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एडिशन ऑफ HCl। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो अब इसमें दो इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत पड़ने वाली है, टॉलेंट टेस्ट एंड आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आपको बता दें, देखो जो टॉलेंट टेस्ट है, टॉलेंस टेस्ट ये कौन देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं, ठीक है। और आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं, आइडोफॉर्म कीटोन देते हैं। वो भी कैसे कीटोन, जिनके पास कम से कम एक क्या हो, मिथाइल ग्रुप हो, CH3 ग्रुप, ठीक है। तो टॉलेंट टेस्ट के लिए आपको एल्डिहाइड का कन्फर्मेशन मिल गया, यानी A and C, A और C क्या है तुम्हारे, एल्डिहाइड है। A और C के कैटेगरी में तुमने किसको ला लिया, एल्डिहाइड को। और आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है कौन, B, मैं नहीं तो कौन बे, यानी B क्या दे रहा है तुम्हारा, आइडोफॉर्म टेस्ट, यानी B मस्ट बी कीटोन एंड A एंड C मस्ट बी एल्डिहाइड। इतना बात समझ में आता है। चलो अब हम उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8O। चलो यानी A एंड C तुम्हारा क्या हो गया, A एंड C तुम्हारा हो गया एल्डिहाइड। तो देखो अब A एंड C एल्डिहाइड और वो भी आइसोमर है, तो देखो CH3 CH2 CH2 CH, एक तो कंपाउंड हो गया, लेट इसको हमने A बोल दिया, ठीक है। एक इसी का अलग फॉर्म बना सकते हो, जो कि बोला है A एंड C गिव पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट, और A आइसोमर्स है, आइसोमर्स A एंड C। अब देखो इसमें देखो मेन कार्बन चेन में 1 2 3 4 है। चलो एक 3 का बना लेते हैं, 1 2 3, और यहाँ पे लटका लो CHO। आया बात समझ में। देखो हमने साइक्लिक चेन को चेंज कर दिया, सॉरी साइक्लिक चेन नहीं, ये हमारा क्या था, एलिफैटिक चेन। 1 2 3 का कर दिया। यहाँ पर देखो कितना है, 1 2 3 4, यहाँ पर हमने एक ब्रांच लगा दिया। अब इसको तुम CH3 कर लो, ये भी CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा क्या लगा, एक H लगा है, H लगा है। इसको बोल दो C बोल दो, ये हो गया C, यानी A तुम्हारा एल्डिहाइड हो गया और C तुम्हारा एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। और हमको करना क्या है, B का स्ट्रक्चर बनाना। B क्या है, कीटोन है। जो कीटोन होते हैं वो एल्डिहाइड के क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे बना लो, देखो कीटोन बनाने के लिए तुमको कम से कम 3 कार्बन तो चाहिए ही, ठीक है। इसमें कार्बन कितने, 1 2 3 4, तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड वो लगा दो। अब इसके अलावा कोई और कीटोन नहीं फॉर्म कर पाओगे यहाँ पे। अगर तुम यहाँ पे लगाओगे ना, यहाँ पर, तो फिर यही कहानी हो जाएगा। तो ये हो गया कीटोन तुम्हारा, 3 2 3। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C4H8O। काउंट कर लो हाइड्रोजन, 3 2 5 3 8 हाइड्रोजन हो गया, 1 2 3 4 4 कार्बन हो गया, और एक ऑक्सीजन, क्लियर। तो A और ये है B और हमने C, तीनों को फाइंड आउट कर लिया। अब देखो बोल क्या रहा है, आउट ऑफ A B एंड C आइसोमर्स। अच्छा हमको D फाइंड करना है, D। तो D कैसे फाइंड करोगे, देखो बोल रहा है आइसोमर्स A एंड B ऑन रिडक्शन विथ जिंक अमलगम। अब बेसिकली तुमसे पूछ रहा है, जानते हो कौन सा रिएक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन। अब क्लीमेंसन रिडक्शन क्या करता है, कार्बोनिल ग्रुप को
कार्बोनिल ग्रुप को CH2 ग्रुप में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है बेसिकली। तो A एंड B, देखो A हमने इसको लिया है, अब अगर इसका तुम क्लीमेंशन करा देते हो इसके साथ जिंक अमलगम विथ कंसंट्रेटेड HCl, तो देखो इस ग्रुप को CHO ग्रुप को क्या करेगा, ये ऐसे कन्वर्ट कर देगा। देखो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब ये जो ग्रुप है ना, इस वाले ग्रुप को हटाएगा और इसको कन्वर्ट कर देगा CH2 में, तो ये तुम्हारा कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 CH2 और इसको बना देगा CH3। क्लियर? तो ये तो तुम्हारा आया D। अगर तुम यहां से देख लो, यहां से अगर क्लीमेंशन कराते हो तो इस ग्रुप को भी किस में कन्वर्ट कर देगा, CH2 में, तो यहां से भी तुम्हारा प्रोडक्ट देखो मिलेगा CH3 CH2 CH2 CH3। तो ए भी तुम्हारा D है और ए भी D है, देखो दोनों तुम्हारे क्या है, आइडेंटिकल है। तो हमने इसमें देखो क्या देखा, टॉलेंट टेस्ट कौन देते हैं, एल्डिहाइड, ठीक है। आइडोफॉर्म देते हैं कौन, कीटोन, और भी जिनके पास कम से कम क्या हो, एक मिथाइल ग्रुप हो, ठीक है, कम से कम एक क्या हो, मिथाइल ग्रुप हो। और उसके बाद से ZnHg और कंसंट्रेट HCl, इस रिएक्शन को बोला जाता है क्लीमेंशन रिडक्शन, जो कार्बोनिल ग्रुप को CH2 ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चोरी चोरी, ठीक है। अब हमको बात करना है आउट ऑफ A, B एंड C आइसोमर्स विच वन इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एडिशन ऑफ HCN। अब चलो, A है, B है, C है। इसमें देखो A प्लस I वाला है, प्लस I, ठीक है। इधर से भी क्या है, प्लस I। अगर ये बॉन्ड तोड़ेगा ऊपर तो कार्बन में प्लस आएगा, जो इसके द्वारा इसकी गरीबी की दो प्लस I वाले ग्रुप क्या कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर अगर तुम ऐसे देख लो, यहां पे एसिड एक ही प्लस I वाला है, ठीक है, ये पूरा अल्काइल ग्रुप, ठीक है। इस केस में यहां पर देख लो, अगर यहां पे देखते हो तुम इस एल्डिहाइड को, तो ऐसे ले सकते हो, इसका स्ट्रक्चर इधर बनाते हैं हम, देखो H3C CH, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, इधर हो गया H और इधर हो गया तुम्हारा CH3। अब देख लो, इस वाले कार्बन से भी इधर देखो एक ही प्लस I वाला ग्रुप लग रहा है, ये पूरा ग्रुप लग रहा है, ठीक है। और अगर इसमें देखो तो इसमें हिंड्रेंस भी है, ठीक है, स्टीयरिक हिंड्रेंस। और इधर अगर देखो कि सिर्फ एक ही साइड में हिंड्रेंस है, इधर भी अगर देखो ना तो सिर्फ एक ही साइड में हिंड्रेंस है, बाकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो हम ये बोल सकते हैं जो कंपाउंड बी है, पहली बात तो इसमें प्लस I वाले कितने हैं, 2 हैं, और स्टीयरिक हिंड्रेंस भी है, जिसके वजह से ये HCN के प्रति लिस्ट रिएक्टिव होगा। आया बात समझ में? इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो देखो यार, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। देखो ये 2018 का क्वेश्चन है। हम बात करने वाले हैं राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट। इन तीनों रिएक्शन के मेन प्रोडक्ट को आपको बताना है। आई होप पॉज लेकर कर सकते हो, ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा। चलो देखो क्या कर रहा है, इधर हमको वाटर का एसिडिक मीडियम में, ठीक है, क्या कराना है, अटैक कराना है। तो इसमें तुम क्या करो, मार्कोनिकॉफ लगाओ, मार करना, मार दूसरे के साथ नहीं, इसके साथ, वाटर का मार इसके साथ कराओ। अब देखो इसमें तुमको मार्कोनिकॉफ रूल लगाकर, वाटर में देखो 2 पार्ट है, H प्लस और OH माइनस। अब मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है कि देखो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जोड़ो जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, बाकी हाइड्रोजन इस पे चला जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है CH2 दिखा देते हैं तुमको कलर बदल कर। यहाँ पे OH लगा रहा है, हम इधर H लगा दिए, ठीक है। ये था तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट। अच्छा इस केस में देखो ये तुम्हारा क्या, एक ईथर है, उसका रिएक्शन HI के साथ कराना है। मस्त ट्रिक बताते हैं तुमको। अच्छा इस पे देख लो, ये वाला पार्ट अगर इधर देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये वाला लेस है, अगर इसको माइनस मानते हो तो इसको प्लस मानना पड़ेगा, ठीक है। ये तुम्हारा प्लस है तो ये वाला माइनस है, ठीक है। अब प्लस वाले के साथ माइनस वाले को भेज दो, माइनस वाले के साथ प्लस वाले को भेज दो। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनने वाला है फिनॉल बनेगा, फिनॉल, और एक बनेगा C2H5I, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। अब इसमें देखो रिएजेंट का गेम है,
इधर देखो C डबल बॉन्ड O, इधर भी C डबल बॉन्ड O, और ये तुम जानते हो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है, बोलो यार मेरे साथ, रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, इस कार्बोनिल या इस कार्बोनिल में किसी एक को तो रिड्यूस करने वाला है, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा एस्टर है और ये तुम्हारा कीटोन है, और ये क्या करते हैं, कीटोन को और एल्डिहाइड को एल्कोहल में रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो इधर कीटोन है, यानी कीटोन को ये बना देगा किसमें, एल्कोहल में। तो ध्यान दें कृपया, इस वाले को आपको OH बनाना है, बाकी इस वाले पार्ट के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है आपको। तो एक क्वेश्चन पूछा ही इसलिए गया था कि आपको इस रिड्यूसिंग एजेंट का नॉलेज है कि नहीं है। ये क्या करता है, कीटोन को और एल्डिहाइड को ही रिड्यूस कराता है, बाकी किसी को रिड्यूस नहीं कराता है, ठीक है। तो अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2015 का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सेम काम करना है, आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, कीटोन का रिएक्शन हाइड्रोजन विथ बेस या ग्लाइकोल ले सकते हो, उसको आप हीट कर रहे हो। देखो एक नेम रिएक्शन है और इस रिएक्शन का नाम है वोल्फ किस्नर, वोल्फ किस्नर रिडक्शन, वोल्फ किस्नर। अच्छा, वोल्फ किस्नर रिडक्शन की एक खूबसूरत बात यह है कि एक कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट कर देता है किसमें, CH2 ग्रुप में, ठीक है। CH2 ग्रुप में कन्वर्ट करता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, इस वाले C डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट कर देना है CH2 में, ठीक है। तो देखो इधर से हमको एक एल्केन मिलने वाला है, तो यहां से हमारा जो कंपाउंड बनेगा CH3, ठीक है, इसको बना देना है CH2 और इधर लगा दो CH3, यानी बेसिकली आपको क्या मिल गया, प्रोपेन मिल गया, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है देखो C6H5CO, ये तुम्हारा एक कीटोन है, कीटोन ऐसे देख सकते हो। देखो इसको लिख सकते हो तुम बेंजीन बना लो, यहां से तुम बना लो इसको C डबल बॉन्ड O, इधर से लगा दो CH3। अब इसका रिएक्शन NaOH विथ I2, देखो ये आइडोफॉर्म टेस्ट है, आइडोफॉर्म टेस्ट। अब आइडोफॉर्म टेस्ट ऐसे कीटोन देते हैं जिनके पास कम से कम एक मिथाइल ग्रुप हो। तो अब यहां से क्या करना, इस वाले पार्ट को तुमको CHI3 बना देना है और इस वाले पार्ट को आपको सॉल्ट बनाना है। तो देखो प्रोडक्ट आपका A आने वाला है COONA, ठीक है। तो ये था तुम्हारा आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट। याद करें आइडोफॉर्म टेस्ट ऐसे कीटोन देंगे जिनके पास कम से कम एक मिथाइल ग्रुप हो, ठीक है। अच्छा अब देखो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, इसको सोडा लाइम टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें करना क्या, आपको इस पूरे ग्रुप को गायब करके एक H लगा देना है, ठीक है, इसको एल्केन बना देना है। इस पूरे CO2 को उड़ा दो, CO2 को उड़ा दो और तुमको सिर्फ और सिर्फ बना देना है CH4, ठीक है। ये रिएक्शन ऐसे चलता है, देखो अगर RCOONA हो और तुमको मिल जाए तुम्हारा देखो NaOH प्लस CaO, इसको बोला जाता है कंबाइनली सोडा लाइम, सोडा लाइम। अब यहां से इस पूरे ग्रुप को निकाल दो और तुमको बना देना है RH, और निकलता क्या है बाय प्रोडक्ट Na2CO3। आया बात समझ में। तो ये था तुम्हारा वोल्फ किस्नर रिडक्शन, ये था तुम्हारा आइडोफॉर्म टेस्ट, और ये था डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जिसमें क्या बनता है, एक एल्केन बन जाता है। क्लियर। अब इसको कॉपी कर लें। देखो इसमें भी हमको क्या बताना है, मेजर प्रोडक्ट ही बताना है। ये भी 2015 का क्वेश्चन है। बेसिकली इसमें देखो क्या दिया है, C6H5CH3 यानी टालुइन दिया है। देखो ये क्या दिया है, टालुइन। अब देखो टॉलुइन का रिएक्शन, देखो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अगर इनके साथ अगर करा दिया जाता है इनके साथ, तो इस ग्रुप को एक कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है भाई, ठीक है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। अब यहां पर देखो इस कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराना है ब्रोमीन के साथ, यानी ब्रोमिनेशन। इस रिएक्शन का नाम क्या है, ब्रोमिनेशन। अब ब्रोमिनेशन कराने से पहले तुमको बात बता दें कि ये जो ग्रुप है, ठीक है, ये मेटा डायरेक्टर है। कैसा, मेटा डायरेक्टर।
जैसे मूवियों के डायरेक्टर डायरेक्ट करते हैं ना, ऐसे सीन करो ऐसे करो, तो मेटा डायरेक्टर ये बोलता है कि ब्रोमीन किस पोजीशन पे जाके लगेगा, मेटा पे लगेगा। ठीक है, तो देखो ये वाला तुम्हारा पोजीशन कौन सा होगा, आर्थो, और ये वाला हो जाएगा मेटा, और ये वाला हो जाएगा पैरा। ठीक है, तो मेटा पे लगा दो। देखो पहले तो आर्थो, उसके बाद मेटा, इधर लगा दो। ये तुम्हारा हो गया आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये भी 2015 का क्वेश्चन है। हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग चेंजेस। बेसिकली कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें देखो पूछ रहा फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेनेन टू प्रोपेन, यानी प्रोपेनोन, प्रोपेनोन का स्ट्रक्चर बनाओ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको कन्वर्ट करना है तुमको प्रोपेन में, CH3 CH2 CH3। अब कैसे तुम याद रखोगे एक कन्वर्जन, देखो C डबल बॉन्ड O ग्रुप को कन्वर्ट करवा रहा है तुमसे CH2 में, और इस कन्वर्जन के लिए एक रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, वोल्फ किस्नर रिडक्शन, या आप क्लीमेंसन करा सकते हो। क्लीमेंसन, जो क्लीमेंसन होता है देखो ZnHg, ठीक है, विथ कंसंट्रेटेड HCl। अब ये क्या करता है, इस C डबल बॉन्ड O ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो जब भी आपको प्रोपेनोन, ठीक है, किसी भी कार्बोनिल ग्रुप को अगर CH2 ग्रुप में अगर चेंज करना होगा तो आप कौन सा रिएक्शन करा सकते हो, क्लीमेंसन, क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है, क्लीमेंसन रिडक्शन या वोल्फ किस्नर रिडक्शन, जो हम पहले बात कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट की, जो कि है बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजल्डिहाइड। देखो ये तुम्हारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन रिएक्शन है, आप पढ़े भी हो, रोजनमुंड रिडक्शन। बेंजाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाओ, बेंजीन के खोपड़ी पे क्या लगाना है, क्या लगाना है, C डबल बॉन्ड O Cl, असाइल हैलाइड। ठीक है, यानी ये तुम्हारा जो है ये तो बेंजाइल क्लोराइड है, बेंजाइल क्लोराइड। अब इसको कन्वर्ट करना है बेंजल्डिहाइड में, तो एक नेम रिएक्शन है रोजनमुंड रिडक्शन, जिसके रिएजेंट हैं होते हैं H2PD विथ BSO4। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहां से HCl निकाल दो, H को चिपका दो, तो बन जाएगा तुम्हारा बेंजल्डिहाइड। ये तुम्हारा क्या है, प्रोडक्ट हो गया। चलो थर्ड की बात कर लेते हैं, एथेनल, एथेनल है, एथेनॉल नहीं, एथेनल टू ब्यूट टू इनल। अब देखो इसमें तुमको हम एक ट्रिक बताते हैं, जब भी एथेनल से ब्यूट टू इन यानी डबल बॉन्ड भी लाना है और तुमको CHO ग्रुप में लाना है, ठीक है, तो एक बार तुम सोच लेना एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। तो देखो पहले तो बनाओ एथेनल CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब एल्डोल कंडेंसेशन डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस लेते हैं। अब देखो एल्डोल कंडेंसेशन देते कौन है, ऐसे एल्डिहाइड अथवा कीटोन जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। ठीक है, वो क्या देते हैं, एल्डोल देते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। बुझा रहा है कि नहीं तुम लोग को। अब इसके लिए मस्त ट्रिक बताते हैं तुमको, देखो ऐसे लिखो CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर लिखो H। आया बात समझ में। इसी का एक दूसरा मोल लो, उसको ऐसे लिखो। अब उसमें देखो इस वाले अल्फा हाइड्रोजन को इस साइड में लिखो, ऐसे लिखो H2CH C डबल बॉन्ड OH। कोई अंतर कुछ नहीं। इसी को हमने क्या किया है, एक जस्ट ऐसे रखा, एक और पार्ट उठाया इसी का सरका के इधर रख दिया, बस H को नीचे ले लिया। ठीक है, अब क्या करो, इधर से पानी निकाल दो, अपने को पानी निकालने से मतलब है। ठीक है, जब पानी निकालोगे तो मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड, इधर बनने वाला है CH C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब इस कंपाउंड का अगर तुम नाम लिखो तो देख सकते हो, इसको 1 बोलोगे, 2 बोलोगे, 3 बोलोगे, 4। 4 के लिए बोले तो ब्यूट, 2 पर डबल बॉन्ड तो 2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड के लिए इन, और फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH के लिए अल लिखते हैं, हो जाएगा ब्यूट टू इनल। ठीक है, तो जब भी इस तरीके कन्वर्जन करना हो आपको एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको कॉपी करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं हम लोग।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ द फॉलोइंग रिएजेंट्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है देखो एसिटाल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। ठीक है, अब देखो करना क्या है, बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन हमको एसिटाल्डिहाइड और किसकी उपस्थिति में, डाइल्यूट NaOH के साथ कराना है। तो बेंजल्डिहाइड का पहले तो स्ट्रक्चर बना लो। देखो बेंजल्डिहाइड, अब इसका रिएक्शन कराना है तुमको इस वाले के साथ। ठीक है, यहां से तो CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटाल्डिहाइड। अब देखो ये जो तुम्हारा रिएक्शन है डाइल्यूट NaOH के साथ हो रहा है, ये तुम्हारा एक एल्डोल रिएक्शन है। एल्डोल क्यों? क्योंकि देखो ये कार्बन अल्फा कार्बन है, यानी ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है, वो एल्डोल देते हैं। लेकिन तुमको इसके साथ कराना है, अब देखो ये तो एल्डोल नहीं देने वाला क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अभी क्या करेगा, एक क्रॉस एल्डोल देगा। क्या देगा? क्रॉस एल्डोल। अब क्रॉस एल्डोल में क्या करो, यहां से 2 हाइड्रोजन और यहां का 1 ऑक्सीजन तुम क्या निकाल दो, वाटर निकाल दो। वाटर निकाल दो। तो अब यहां पे देखो क्या बनने वाला है, ध्यान दीजिए आप लोग, यहां पे बन कर सकते हो C, नीचे H लटका लो, डबल बॉन्ड। ठीक है, अब यहां से तुम 2 H और 1 को निकाल चुके हो तो 1 H बचा है यहाँ पे, तो C नीचे H लटका दो और इधर से बन गया C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसका नाम है सिनेमैल्डिहाइड। सिनेमैल्डिहाइड। तो देखो हमने किया क्या, CH3CHO के साथ जब भी डाइल्यूट कंसंट, अगर डाइल्यूट बेस हो तो ये रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन को बोला जाता है एल्डोल। और वो भी कौन सा एल्डोल? क्रॉस एल्डोल। जब 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होते हैं ना, जब 2 एल्डिहाइड, डिफरेंट एल्डिहाइड अगर रिएक्शन करते हो तो उनको क्रॉस एल्डोल बोला जाता है। अब हम बात करने वाले हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। अब देखो सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा एक एडिशन रिएक्शन है, उसमें ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसमें देखो तुम क्या करोगे, बेंजल्डिहाइड बना लो, C डबल बॉन्ड OH। ये वाला पार्ट लाना है तुमको, तो बस इसको ऐसे लिखो H2NNH, यहां से तुम्हारा एक बेंजीन रिंग। कुछ नहीं करो, यहां से वाटर निकाल दो। वाटर निकालोगे, देखो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, C डबल बॉन्ड N, इधर तुम्हारा है NaH और यहां पे आपका है रिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये तुम्हारा एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, एडिशन रिएक्शन। चलो अब हम बात कर लेते हैं थर्ड की। अच्छा देखो बेंजल्डिहाइड के पास नो अल्फा हाइड्रोजन, यानी देखो ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन न हो, वो कंसंट्रेटेड बेस के साथ कौन सा रिएक्शन देते हैं, कैनिजारो रिएक्शन। तो तीसरा हमारा रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, देखो कैनिजारो को देख लेते हैं। तो कैनिजारो देखो, कैनिजारो में क्या करना है, देखो ए मॉलिक्यूल जो तुम्हारा, इसी का ऑक्सीडेशन और इसी का क्या होता है, रिडक्शन होता है, इतना जानते हो। ये कौन सा रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन। अब कैनिजारो रिएक्शन देखो क्या, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास क्या हो, नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, और ये बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट देंगे, कैनिजारो। अब इसमें 1 मोल को बनाना है तुमको एल्कोहल। देखो इस वाले को एल्कोहल में कन्वर्ट कर दो, तो बनाओ CH2OH, और इसी के 1 मोल को तुमको बना देना है, इसका सॉल्ट बना देना, COO नेगेटिव और Na+। ठीक है, तो ये था हमारा रिएक्शन। आई होप आपको मजा आया होगा। ठीक है, तो चलो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे प्रीवियस वाले वीडियो के साथ। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।